गंगा नदी के किनारे आप लोग निर्माण नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने हरिद्वार में यूपी गेस्ट हाउस नदी किनारे बनाया। दूषित जल जो गंगा में डाला जा रहा है, जानबूझ के डाला जा रहा है। उनको बनाने कुछ नहीं देना तो रजिस्ट्री क्यों कर रहे हो, क्यों उसकी स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हो उस संपत्ति की? जनता के धन की बर्बादी की जाती है। पुलिस बल तक का प्रयोग आप पे किया जाएगा क्योंकि आप गरीब व्यक्ति हैं, आम जनता हैं। क्योंकि आप मित्रांनो, भैणा भरावांनो, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जगजीत सिंह जग्गा हर एक बार ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ देखिए कि मतलब हम देखते हैं जैसा कि काम करती है उत्तराखंड में NGT और एक है नमामि गंगे, एक है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। मतलब विकास प्राधिकरण हर एक शहरों में अलग अलग नाम से हैं। जैसे हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, ऐसी हर एक जगह पे ऐसे ऐसे प्राधिकरण हैं। इनके काम क्या क्या हैं ये आप देखिएगा, किस तरीके से जनता के धन की बर्बादी की जाती है। जनता जो अपने मेहनत की कमाई से कुछ कार्य करने की सोचती है, उसके धन की बर्बादी कैसे की जाती है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। NGT जो पूरे इंडिया में काम करती है, इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून। ये ट्रिब्यून जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो ये काम करती है, ये कहती है कि गंगा नदी के किनारे आप लोग निर्माण नहीं कर सकते। दायरा बताते हैं 100 मीटर, कहीं कहीं 200 मीटर भी है, 500 मीटर भी है। इस दायरे के अंदर आप निर्माण नहीं करेंगे। वो निर्माण किया गया तो अवैध है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ ये बात कैसे है, विद दस्तावेज बताऊँगा। हर एक वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि बिना दस्तावेजों के हम लोग बात नहीं करते। ये 2018 की एप्लीकेशन है। अगर इस एप्लीकेशन को आप देखेंगे ध्यान से, इस एप्लीकेशन में साफ तौर पे SDM उप जिलाधिकारी लिखता है कि आप जो हैं नदी किनारे जो आपने बाउंड्री वॉल की है वो अवैध है, जिसको तोड़ा जाना है। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ उसने क्या लिखा है। उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ब्रांच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27/11/2018 के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा चंद्रभागा नदी ऋषिकेश से 5 मीटर अंदर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो कि मान्य NGT के नियमावली का उल्लंघन है। अभी SDM साहब का लेटर है 2018 का, उनके साइन भी हैं, डेट भी है। आप इस लेटर को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये लेटर दिया गया है कि आप जो है जो निर्माण कर रहे हैं वो अवैध है। अब इसमें जो व्यक्ति है जिसकी वो ज़मीन है, वो ज़मीन पे क्या लिखता है, SDM को क्या कहता है, उसका कहना है कि भाई ये मेरी ज़मीन बहुत पुरानी है, इस संपत्ति पर कुछ लोग जो हैं शरारती तत्व जो हैं वो कब्जा करने की मंशा से कुछ लोग वहाँ पे आके अवैध कारोबार चलाते हैं, अपने नशे का कारोबार चलाते हैं। जिसको मैंने अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए एक 3 फुट या 2 फुट या जितनी भी है एक बाउंड्री वॉल करी है, लेकिन सरकार कहती है ये गलत है, उसको तोड़ दिया गया, NGT के नियमों के अधीन तोड़ दिया गया। अब मैं यही जानना चाहता हूँ कि NGT कहती है आप नहीं निर्माण करेंगे, ठीक है, नहीं करते जी, लेकिन एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया जाता है जिसपे हजारों करोड़ों रुपए की लागत लगाई जाती है। वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया जाता है कि जो गंगा में है स्वच्छ जल जाए, गंगा का जल दूषित ना हो, लेकिन स्थिति आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है। तो अगर नमामि गंगे ने भी वही काम करना है, वही काम NGT कर रही है। एक NGT बड़ा सा एक आपने अधिकरण बना दिया है, वैसे ही आपने नमामि गंगे बना दिया है, वैसे ही आपने प्राधिकरण बना दिया है। तो ये 3 संस्थाओं की क्या जरूरत थी? जनता का धन ऐसे धीरे धीरे करके बांट के बर्बाद किया जा रहा है। अगर NGT का नियम चल रहा है तो NGT को ही जिम्मेदारी दो नमामि गंगे की। NGT अपने आप देखेगी। NGT कहती है आप निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन नमामि गंगे निर्माण करती है गंगा नदी किनारे। अपने क्या क्लीनिंग हाउस बोलते हैं उसको, क्या वो बनाती है नमामि गंगे कि भाई जो दूषित जल आएगा हम उसको स्वच्छ करके गंगा में भेजेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप कभी निरीक्षण पे आइए, NGT वालों से मैं कहूँगा कि आप निरीक्षण पे आइए। नमामि गंगे के जो बड़े अधिकारी हैं
वो कभी निरीक्षण पे आए तो मैं दिखाता हूँ यहाँ कितना दूषित जल जो गंगा में डाला जा रहा है, जानबूझ के डाला जा रहा है, बड़े बड़े होटलों द्वारा डाला जा रहा है। क्या ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती? अगर किसी बड़े व्यक्ति ने, जिसकी पहुंच हो सरकारी दरबार में, अच्छी पहुंच रखता हो, वो व्यक्ति, उसने कोई होटल बनाना हो, कुछ बनाना हो, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण है, सबूत है मेरे पास, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ऐसी। उसने अपना होटल बनाना हो, उसको प्राधिकरण ही रास्ता बताएगा कि कैसे कैसे करके आप काम कीजिएगा, और उसका काम हो जाता है। लेकिन किसी गरीब व्यक्ति ने अगर निर्माण करना है तो उस पर रोक है, आप नहीं बना सकते, आपका चालान भी काटा जाएगा, जुर्माना भी दिया जाएगा, आप फिर भी नहीं मानेंगे, आपको जेल में भी डाल देंगे उठा के। क्या करेंगे आप? ये वो जनता है जो जनता सरकार को चुनती है, अपना कीमती वोट डाल के सरकार को बनाती है, और सरकार ऐसे जनता का धन भी बर्बाद करती है और कह देती है कि आम जनता जो है कोई निर्माण नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन सरकार कर सकती है। देखिए, जो भी बात मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ, सरकार कर सकती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के दिन कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए, देख लीजिए आप। यूपी गवर्नमेंट ने हरिद्वार में यूपी गेस्ट हाउस नदी किनारे बनाया, बिल्कुल नदी किनारे है, बहुमंजिला इमारत है, कभी आइएगा तो देखिएगा वहां पर हरिद्वार में नदी किनारे उन्होंने निर्माण किया बहुमंजिला इमारत का। उस पर कोई रोक नहीं है। सरकार जो मर्जी कर ले, आम जनता कुछ ना करे। आम जनता सिर्फ टैक्स दे, पैसे दे सरकार को, सरकार अपनी मन मर्जी करेगी, आप कार्य नहीं करेंगे, आप कोई निर्माण नहीं करेंगे, सरकार करेगी जो करेगी, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके से जनता के धन की बर्बादी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था कि यूपी गेस्ट हाउस बन गया है। नदी किनारे कोई भी संपत्ति है, आप उस संपत्ति को खरीदिए। एक संपत्ति को 10 जाने खरीद लें, भले ही आपने मुझे बेची, मैंने किसी और को बेची, उसने ऐसे भले ही 10 जानों के पास ये संपत्ति चली जाए, एक के बाद एक के बाद एक करते करते, इतने जानों के बाद जाने के बाद सरकार आपसे स्टाम्प ड्यूटी जरूर लेगी, जितनी भी परसेंटेज बैठती है। अगर वो करोड़ों की जमीन है तो लाखों के हिसाब से आपसे स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। आप सरकार को लगातार स्टाम्प ड्यूटी दे रहे हैं। अगर 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी एक व्यक्ति दे रहा है, अगर वो जगह 10 जगह बिक गई है तो 10 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सरकार को चली गई है। सरकार को पता है कि नदी किनारे जमीन बिक रही है, लेकिन अगर उस जमीन पे आप निर्माण करेंगे तो सरकार ही रोक लगा देगी, सरकार ही कह देगी कि आप उस पर कुछ नहीं बनाएंगे। अगर उनको बनाने कुछ नहीं देना तो रजिस्ट्री क्यों कर रहे हो, क्यों उसकी स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हो उस संपत्ति की? जब आपने उस व्यक्ति को, उस आदमी को जिसने अपनी मेहनत की कमाई से वो जमीन खरीदी है, वो संपत्ति पे कुछ बना ही नहीं सकता, तो आप उसकी रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? आप उस पर बैन क्यों नहीं लगाते? नदी किनारे जितनी रजिस्ट्रियां, जितनी संपत्तियां, सब पे बैन लगाइए आप कि वो संपत्तियां ना बिके। संपत्ति बिकती है, जनता के धन की बर्बादी होती है। और जितने बड़े बड़े नेता यहाँ पे बैठे हैं वो शांतमयी तरीके से बैठे, क्योंकि उनके काम नहीं रुकने वाले, ये काम रुकेंगे आम जनता के, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति खरीदनी है और उसको बनाना है। उसको बनाने का आदेश आपके पास नहीं है, खरीदिए, सरकार को स्टाम्प ड्यूटी दीजिए, सरकार खुश है, बना के दिखाइए, तुरंत आपके नाम चालान भी कटेगा, आपकी संपत्ति को सीज भी किया जाएगा। यह रवैया यहाँ पे जनता के साथ किया जाता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि नदी किनारे बड़े बड़े लोगों ने निर्माण किया हुआ है और उनका जितना भी वेस्ट पानी कह लीजिए या उसका वेस्ट मटेरियल के लिए सब गंगा में बहा देते हैं। नदी किनारे धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं। गरीब व्यक्ति को बिल्कुल भी आदेश नहीं है कि वो कोई निर्माण करे और ना ही करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस बल तक का प्रयोग आप पे किया जाएगा, क्योंकि आप गरीब व्यक्ति हैं, आम जनता हैं, क्योंकि आप। इसलिए बार बार मेरा यही कहना है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। ये चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाम्प ड्यूटी सरकार लेती है लेकिन बनाने की इजाज़त आपको नहीं देती, आप इसके लिए याचिका दायर कीजिए। मेरे द्वारा कई याचिकाएं जो है हाई कोर्ट में डाली गई हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। आप लोग इस चीज़ के लिए भी याचिका डाल सकते हैं। आप पूछिए सरकार से, आपका हक बनता है। आप सरकार से सवाल कीजिए कि अगर हम नदी किनारे कुछ बना नहीं सकते तो आप उस संपत्ति को जब हम बेचते हैं स्टाम्प ड्यूटी क्यों लेते हैं? आप बैन कीजिए उस संपत्तियों को, कोई नहीं खरीदेगा। जिसको नहीं पता वो बेचारा आम आदमी फंसता है उस जगहों पे। इसलिए सुचेत रहना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ सबको सत श्री अकाल।